माहौल कैसा था रमज़ान में, हम क्या चाहते थे रमज़ान में, भूखे प्यासे कई को थे, एक दूसरे को खिलाने पिलाने में कई को आगे बढ़ते थे। तो हर मोड़ पर हम कामयाबी देखते थे ना, अल्लाह खुश होना है नहीं। अकेले बंद कमरे में भी खा भी सकते थे ना, हाँ, बंद कमरे में कुछ भी कर सकते थे। तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए हमें खुश थे, भूखे प्यासे थे, बर्दाश्त करते थे, अपने आप पर कंट्रोल करते थे अपने आप पर। ये सब क्यों? अल्लाह का हुक्म, समझ रहे नहीं? अल्लाह हुक्म दिया तो हम दौड़ के आगे बढ़ते थे रमज़ान में। तो यहाँ आयत में क्या बोल रहा मालूम? अल्लाह ताला तुम्हें जिंदा रहने के लिए अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल बुला रहे। गोया कोई भी हुक्म, कोई भी ऑर्डर अल्लाह और उसके रसूल का क्या माना दे रहा? तुम्हारी जिंदगी, तुम जिंदा हो या जिंदा होना चाहते हो तो अल्लाह और उसके रसूल की बात सुनो। अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं सुनने वाला गोया मुर्दा है, लाशा है। समझ रहे हैं? कितनी बड़ी बात है मालूम? अल्लाह और उसके रसूल की बात में ही खैर है, अल्लाह और उसके रसूल की बात में ही जीना है और जिंदगी है, उसके अलावा नहीं। ये मतलब है आयत का खुला माना। देखो ओपन है, चलता फिरता आदमी है मगर ढांचा है, ढांचा है, कुछ भी नहीं उसके अंदर, रूह मर गई है। ऐसा आदमी है वो जो अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं सुनता। एक नहीं दो नहीं, कई बातें हैं मेरे भाई, कुरान खोल के देखेंगे सुभान अल्लाह, हजारों अल्लाह और उसके रसूल की बातें हमारे को नजर आती हैं। अहकाम, ऑर्डर, इफ्तार में जल्दी कौन तो खाए क्या है? मैं मालदार, मैं जल्दी खा लेता हूँ। हो रहा है ऐसा? मैं बहुत भूखा हूँ, मैं जल्दी खा लेता हूँ। नहीं ना, टाइम जैसे ही हुआ अल्लाह का हुक्म, आन पहुंचा तो हम सब खाते हैं, सहरी का वक्त खत्म हुआ तो हम सब बंद करते हैं। ये सब अल्लाह के हुक्म पर हम जीना जो दिखाए नहीं, वो पूरी जिंदगी में आना है मुझे और आपको। इसी में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम्हारी जिंदगी इसी में है, वरना तुम मुर्दे हो, मुर्दे हो। सबसे बेहतरीन जिंदगी किसकी थी बोलो देखेंगे? कौन से ग्रुप की थी? कौन से ग्रुप की अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल तारीफ किया? आप बोलो देखेंगे। कौन सी जमात ऐसी है जिसकी तारीफ अल्लाह और रसूल की है? कौन बोलो? मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, समझ रहे हैं मेरे सवाल को? कौन से ऐसे लोग थे जिनको अल्लाह के नबी ने जन्नत की खुशखबरी दी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम। तो सहाबा इकराम वैसे थे, जितना उनके पास इल्म था उतना अमल करके दिखाते थे, सुस्ती जरा बराबर नहीं करते थे। अल्लाह का हुक्म आया तो फौरन लब्बैक बोलते थे, टिकते नहीं थे, रुकते नहीं थे। कौन तो क्या तो बोल लेती कि उन्हों क्या तो करती कि हमार को क्या तो भी सुस्ती होती कि हमार को क्या तो होता कि ऐसा सोचते नहीं थे। अल्लाह का हुक्म है क्या, बस अमल करना है। छोटे बच्चे अमर बिन सलमा खाना खा रहे हैं, इधर से कभी खा रहे हैं, उधर से कभी खा रहे हैं, ये लेको खा रहे हैं। अल्लाह के नबी बोले या गुलाम सम्मिल्ला, ए बच्चे अल्लाह का नाम ले, वकुल बियमीनिक, सीधे हाथ से खा, और वकुल मिम्मा यलिक, एक तरफ से खा। कई को प्लेट में उधर इधर कर रहा बोले तो फौरन अमल करते हो। और उसके बाद बोलते कभी मैं मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं भूला मैं ये बात को, अमल करता रहा। एक और साहबी के बारे में आता, काब रजी अल्लाह अन्हु, हजरत काब रजी अल्लाह अन्हु और एक साहबी दोनों झगड़ रहे, लड़ रहे। किसके बारे में? झगड़े, करस के बारे में, करस के मामले में लड़ रहे हैं। अल्लाह के नबी उनके झगड़े को सुन के बाहर आए, पूछे क्या मामला है, क्या माजरा है? तो बताया कि ऐसा कर्ज है, मुझे नहीं दे रहे, इन्हें सुस्ती कर रहे हैं। तो काब रजी अल्लाह अन्हु से अल्लाह के नबी ने कहा काब आधा कर्ज माफ कर डालो, उनके ऊपर वजन हो रहा ना वो। तो कद फ़अल्तु, काब रजी अल्लाह ने कहा अल्लाह के नबी मैं अब आधा कर्ज माफ कर दिया। आप बोले नहीं, मैं माफ कर दिया। क्यों? माफ करने में उतनी फजीलत है। नबी की जबान से जो निकली है वो खाली बेकार रायगा नहीं है, फायदा मंद होती है, वो समझते थे सहाबा इकराम। तो ये फौरन अमल करने लगे और उन साहबी से कहा जी तुम्हें, तो फौरन ले गए और फौरन आधा कर्ज उठा दिया। तो ऐसे बेकार वाकयात है मेरे भाइयों। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे में और सहाबा इकराम में क्या फर्क था, बुनियादी फर्क एक ही। वो क्या बोले तो जैसा अमल करते थे वैसा अमल हमारे में नहीं। हमें बहुत सारी बातें, सारे अहकाम, उनमें से एक हुक्म अल्लाह का ये भी है, जिसको तुम पसंद करते हो, खैर समझते हो, उसमें खैर रहना गारंटी नहीं। अल्लाह जिसको समझता है खैर उसमें खैर होगा, जिसको तुम बुरा समझते हो उसमें बुराई नहीं है, उसमें गलती नहीं, उसमें खामी होना गारंटी। अल्लाह जिसको बुरा है उसमें 100% बुराई है, गलती है वो। तो ये बात हमारे को समझ नहीं आ रही।
क्लैरिटी है बोले तो कलमे को देखना हमें, स्टार्ट हमें कहाँ से हुई है, रात में मिला कैसा है बेटा, है कलमा ला इलाहा, रिवेंज रिपीट करें हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो बोले उसके मतलब उसके यकीन के ऊपर जरा करें। शायद हमने कमजोरी में पढ़ लिया है, क्योंकि बोले हमें पढ़ लिए क़यामत से पहले कि लोग बोल दादा पढ़ते थे कलमा ला इलाहा, वैसे आज हमारे अमलों से जाहिर भाई इतने ऐसे मुसलमान हैं जो ढांचे की शक्ल में चल रहे फिर रहे हैं, ईमान वाले अल्लाह वाले कहाँ हैं भाई? वो हमी मुसलमान माना क्या मालूम? मुसलमान बोले तो क्या, रब्बना जअलना मुस्लिमैन लक व मिन दुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ पढ़े हैं, दुआ करेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मुसलमान का माना क्या मेरे भाइयों, बोलो देखेंगे कौन सा भी एक मुसलमान का, हमें मुसलमान ना भाई, मुसलमान का माना क्या जी, मुसलमान का माना आप तो बोलो हूबहू माना बोलो, अल्लाह पर यकीन का वो अमली में, इस्लाम बोले तो इस्लाम, मुसलमान बोले तो शांति का माने वाला, मुसलमान इस्लाम किससे जुड़ा है, कुरान हदीस से जुड़ा है। मुसलमान कितने सूरे याद, 40 साल आज उम्र है, 20 साल आज उम्र है, 30 साल आज उम्र है, बचपन में पढ़े तो सूरे आज तो सूरे आगे आदमी मुसलमान हमारे कहाँ है, शांति आप बोले ना, वो शांति अपनाने वाले कहाँ है हमें? एक डॉक्टर एक ही स्टेज पे रहता क्या, तजुर्बे होते हुए पढ़ता एक्सपीरियंस हुआ तो डॉक्टर लोग हम बोलते नहीं बहुत अच्छे गोलियां देता बाव ने बोलते, गोलियां पे ईमान है आज हमारा, वो गोली उसकी गोली नहीं खाए नहीं हमारा ईमान बन गया है अल्लाह। तो इस्लाम अपनाने वाले मुसलमान तो शांति पहले हमारे अंदर है क्या, देखो हम अमल कर रहे हैं क्या, देखो कितने सूरे हमारे को याद है। कुरान बोले तो ये कुरान का ढांचे से जो दिखाता, कुरान का जो सांचा है ना, वो सांचे में मुसलमान उतरना तब मुसलमान कहलाता। हर चीज का सांचा होता नहीं, इटली का सांचा उसका सांचा है नहीं, वैसा मुसलमान का सांचा कुरान है, कुरान देता है सांचा, वो हमारे अंदर कितना है। तो मेरे भाइयों एक दरख्वास्त मैं कर रहा हूँ आपसे, आजिज़ाना इल्तिमास है मेरी, आप कुरान से जितना लगोगे उतना इंशाअल्लाह कामयाब रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं भी, आप भी, सब जने भी, क्या मेरे भाइयों इंशाअल्लाह पढ़ेंगे रोज़ाना। अब तक शायद नहीं पढ़े होंगे, रमज़ान में क्या कि खोले रहते ताखराता में, उसके अलावा उसके बाद से खोले नहीं रहते कुरान। नहीं मेरे भाई, पढ़ने की कोशिश करें, एक एक आयत, सुभान अल्लाह। अभी मैं जो आयत पढ़ा बड़ी बेहतरीन आयत है, एक एक आयत भी वैसी ही है, ऐसा नहीं कि एक खास आयत, बल्कि एक एक आयत हमारे रूह को तड़पा देने वाली आयत है, हमारे कलेजे को निकालने वाली आयत है। कैसे अहकाम पर वो साहबा अमल करते थे, कुरान के ऊपर अमल करके दिखाते थे, सुभान अल्लाह। गसीलुल मलाइका मालूम कौन साहबी? हंजला, हजरत हंजला, पहली शादी हुई है, निकाह पहली रात है, बीवी के पास बैठे हैं, स्वागरात मनाना है, अल्लाह के नबी का हुक्म पढ़ते ही उठ के चले गए, मैदान में गए, लड़के शहीद भी हो गए, तो अल्लाह के नबी फरमाते उनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया। कितनी बड़ी बात है, सुनिए हमें वाकया, मगर उतरते नहीं हैं, एहसास हमारे अंदर आता नहीं है। हमें चाहिए कि उतर के देखें। अल्लाह हुक्म देता है तुम्हारे ऊपर लड़ाई को हमने फर्ज किया, लड़ाई बोले तो तलवार लेके निकल जाना है, कई माने हैं, हम अपनी इज्जत का दिफा करें, अपने माल का दिफा करें, अपने आप का दिफा करें। जो भी चल रहा है आप जानते हैं ना, प्रोपेगेंडे जो भी चल रहे हैं, खाली पेट्रोल के ऊपर रो रही हमें, 120 पेट्रोल कर दिया, हमको रोना आ रहा है हमारे को, उसके पीछे क्या क्या प्लाना है वो सब उन्हें चल रहे हैं। हमारे को इस्लाम हिकमत सिखाता है, सामने का देखो न को, अंदर जिसकी जो प्लानिंग है वो देखो, बल्कि इस्लाम हमारे को बतलाता है। हमारे अंदर वो चीज़ें आना बोले तो हमें एक किच काम करना है, कुरान को सीने से लगाना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना हादल किताबी यरफउ बिहादल किताबी व यदउ बिही आखरीन, ये किताब ऊपर ले जाती है, लोगों को तरक्की के मनाजिल दिखाती है, कामयाब करती है ये किताब, और बहुत सारे लोगों को नीचे भी कर डालती है, नहीं पढ़ने की वजह से, छोड़ देने की वजह से ये किताब नीचे फेंक डालती है। बहरहाल बताने की बात यही है, खुलासा मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरे दिल की तड़प है कि मैं भी, आप भी, सब जने मिलकर एक काम करें कि हम कुरान को सीने से लगाएं, कुरान को पढ़ने की कोशिश करें, तर्जमे के साथ, माना मफहूम के साथ। उसको पढ़ने से खुद भी समझेंगे, अपने आने वाले नस्ल, औलाद है, बहुत डर है आज औलाद के बारे में, तो उन औलाद को भी, हमारी नस्ल को भी हम पढ़ाएं इंशाअल्लाह, नस्ल को भी सिखाएं कुछ इंशाअल्लाह। मकतब जो चलते हैं उसके ऊपर फोकस करें, फिक्र करें बच्चा क्या पढ़ रहा है, स्कूल में जो तड़प होती है हमारी, मदरसे में क्यों नहीं हो रही,
یہ آخرت ہمارے کو بنانے والی ہے, زندگی ہمارے کو بنانے والی ہے, اصل زندگی ہمارے کو سکھاتی ہے یہ قرآن. تو اس کو ہم بھولے ہیں, اس کو ہم چھوڑ دیے. میرے بھائیو ایسا نہ ہو. کیا میرے بھائیو کریں گے انشاءاللہ آگے بڑھ کے انشاءاللہ. ہاتھ جو بنتے ہیں 1 سے 4 تو اس میں مضبوطی ہوتی ہے. ایک ہاتھ لے کے کھڑیں گے تو تالی بھی نہیں بجا سکتے آپ, تالی بھی نہیں بجا سکتے. 4 ملیں گے نا انشاءاللہ, پکڑ دیکھو اس کے اندر, مضبوطی دیکھو اس کے اندر, تو وہ قرآن سے ہمارے کو ملتا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ نے یہی کہا, مل کر رسی پکڑو, مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو. گمراہ نہیں ہونا بولے تو قرآن کو پکڑو اور سینے سے پکڑو. اللہ کے نبی نے کہا تمسکوا بالنواجذ, دانتوں سے دباؤ. اچھا رسی گھاٹی ڈالتے نہیں, ہمیں پڑتی نہیں گھاٹی, کیا کرتے کھینچتے نہیں دانتوں سے. تو ویسی مضبوطی ہمارے کو آنا. اللہ کے نبی دیکھو فطرت کو پکڑ کے باتیں کریں, سبحان اللہ. دانتوں سے دباؤ تمہیں بول کے بولے اللہ کے نبی. مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. جو بھی ہم خیر سمجھتے ہیں وہ خیر نہیں, اللہ اور اس کے رسول جو بتائیں اس کے اندر ہی خیر ہے. اللہ سے ہم دعا کریں گے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ہمارے پچھلے رمضان کی نیکیوں کو اللہ قبول فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی چھوٹے موٹے نیکیاں رمضان میں کی ہیں, اللہ تمام نیکیوں کو قبولیت کا شرف حاصل فرمائے, جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنائے. اللہ ہم اپنے آپ کی تربیت کرنے کے اللہ تو توفیق عطا فرما. اللہ ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہیں, تجھ سے دعائیں کرتے ہیں, اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہمارے التجاؤں کو قبول فرما. ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے تمام بھائیوں کی, ان کے اپنے گھر بار کی جائز تمناؤں کو قبول فرما, جائز تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو مرتے دم تک ایمان کی حالت میں سلامت رکھ, اور جب موت دے تو ایمان کی حالت میں موت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک. الرحیم وبہ نستعین. جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے, آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے بات معلوم بھی ہے کہ الحمدللہ ہماری مسجد سلسبیل میں مکتبہ سلسبیل کے نام سے ایک مکتب چلتا ہے, جس میں لڑکیوں کا خاص کر انتظام کیا گیا ہے. لڑکیوں کے لیے معلماتوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے. لہٰذا آپ لوگ اپنی لڑکیوں کو بھی مکتب کو بھیجنے کی کوشش کریں, اور ہمارے محلے میں, اس محلے میں یا اڑوس پڑوس میں جتنے بھی لوگ, جتنے بھی بچے بچیاں ہیں, ان سب بچیوں کو مکتبہ سلسبیل اس مسجد میں لا کر تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس سے ہمارے معاشرے کا فائدہ ہوگا, ایک بہترین معاشرہ عمل میں آئے گا, اور ایک بہترین سے بہترین سوسائٹی, اسلامی ماحول کی سوسائٹی انشاءاللہ ہم کو دیکھنے کو ملے گی باذن اللہ. سب لوگوں سے ہے کہ آپ لوگ جہاں تک ہو سکے اپنے محلے کے بچیوں کو مکتبہ سلسبیل کو بھیجنے کی حتی الامکان کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تبارک و تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دینی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں ہمیں کوشش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے ابھی الحمدللہ ہمارے حفیظ شیخ عبد المجید عمری صاحب اور آگے ہمارے حفیظ حبیب الرحمان عمری اور یہ دونوں مکتب کے بارے میں بتائے تھے. لہٰذا میں ایک منٹ انشاءاللہ اسی مکتب کے سلسلے میں آپ لوگوں کے ایک بار ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ الحمدللہ اس سلسبیل مسجد میں اکتوبر یعنی 10واں مہینہ 17 تاریخ اور 2021 کو الحمدللہ ہمیں مکتب شروع کیا گیا. لہٰذا اس مکتب میں الحمدللہ ثم الحمدللہ عورت بچہ بھی آ رہے ہیں. جیسا کہ 45 بچہ پڑھ رہے ہیں. عورت بچوں کے لیے معلمات ہیں, یعنی عالم عورتیں پڑھا رہے ہیں. اور جیسا کہ بچوں کے لیے, چھوٹے بچوں کے لیے الحمدللہ ہمارے مولوی صاحب پڑھا رہے ہیں. لہٰذا آپ تمام کو اس مکتب میں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے یہ بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. جیسا کہ ہر اتوار کے دن انشاءاللہ پریکٹیکل نماز کیسے پڑھا جاتا ہے, قیام کیا ہے, رکوع میں کیا پڑھنا ہے اور سجدے میں کیا پڑھنا ہے, یہ سب تمام چیزیں الحمدللہ ثم الحمدللہ پڑھایا جاتا ہے. اور باقاعدہ پریکٹیکل دکھایا جاتا ہے, کیسے کیسے پڑھنا ہے, کس طرح پڑھنا ہے, یہ سب چیزیں دکھایا جاتا ہے. لہٰذا اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ لوگ دیکھے ہوں گے 10واں مہینہ 17 تاریخ کو شروع ہونے کے بعد 3 مہینے کے بعد الحمدللہ ہمیں باہر سے علماء کو بلایا گیا, یعنی قاضی ہمارے مفتی کو اور ہمارے عبد الرحمن مفتی ابو, اور ساتھ ساتھ محمدیہ مدرسے کے جاوید مرزا اور یونس مرزا اور الطاف صاحب کو, تمام مولوی صاحبان کو بلا کے کس طرح پڑھ رہے ہیں بچے دیکھا گیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اور کیسا پڑھایا جائے اور کس طرح ہمارے بچوں کو آگے بڑھایا جائے, یہ الحمدللہ ہمارے کو اس میں ملا ہے مولوی صاحبان کی باتوں سے.
लिहाजा इसी 3 महीने के एक बाद बाहर से मौलवी साहबान को बुलाया जाता है और उसी के साथ साथ उनके बच्चों के तालीम किस तरह पढ़ रहे हैं ये देखा जाता है। लिहाजा बेहतरीन अंदाज से मुनज़्ज़म तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह इस सलसबील मस्जिद में मकतब शुरू किया गया है। जैसा कि सुबह में इंशाअल्लाह 5:30 बजे आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह 6 बजे तक बच्चे आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तकरीबन 8 बजे इंशाअल्लाह भेज देते हैं। उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह शाम में 5:30 बजे बच्चे आ जाते हैं तकरीबन और मगरिब तक पढ़ाया जाता है, उसके बाद भेज दिया जाता है। लेकिन आप लोगों की दुआ रही और आप लोगों का साथ देना रहा अल्हम्दुलिल्लाह। इस मस्जिद के कमेटी वालों की तरफ से हमें ये इरादा करे हैं इंशाअल्लाह सुबह से शाम तक पढ़ाने का भी इरादा है हमारा। लिहाजा आप लोगों की दुआ साथ में रहे और आप लोगों का ताउन साथ में रहेगा तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ऐसे भी पढ़ाने का ख्याल है, क्योंकि औरत बच्चे तकरीबन 45 बच्चे आ रहे हैं, तो इसलिए उनका ख्याल करते हुआ इंशाअल्लाह ये पढ़ाने का ख्याल हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा आप तमाम को गुजारिश की जाती है, जितने भी बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं, छोटे बच्चे हैं बड़े बच्चे हैं, कोई भी पढ़ना चाहता है, कुरान हदीस सीखना चाहता है, लिहाजा इंशाअल्लाह सिखाने के लिए मुअल्लिमात है और हमारे आलिम भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा आप तमाम से गुजारिश की जाती है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आज दीन और दुनिया को और इस बच्चों के जो भी बयानात है वो बयानात को सुने। और जैसा कि बच्चों के बयानात के बाद बयान भी किए गए हैं और उनको तोहफे भी दिया गया है। लिहाजा जितने भी बच्चे हैं इंशाअल्लाह इस मस्जिद में मकतब में छोड़ने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।